इनको मिंजनीक में बिठाकर घुमाया गया और फिर ताकत के साथ आग की तरफ फेंका गया। इधर इब्राहिम फजा में आए, उधर जिब्रील ने अल्लाह से कहा मैं जाऊं, तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, का अगर हसरत है दिल में तो जाओ। जिब्रील ने कहा था, उनका अरमान था, वो अल्लाह के दोस्त को बचाना चाहते थे। अल्लाह ने कहा जाओ। फजा में तेज आए जिब्रील परवास करते हुए, और फजा में अभी थे इब्राहिम, क्या कर सलाम किया, कहा या नबी अल्लाह मदद दरकार है। कहां दरकार है, मगर तुमसे नहीं। मदद दरकार है मगर तुमसे नहीं। इब्राहिम से बड़ा नबी कोई नहीं, अगर हैं तो सरकार शेखुल अंबिया अफजल तरीन हैं। तमाम 1,24,000 अंबिया से सिवा हमारे सरकार के हर नबी से इब्राहिम अफजल। अगर कोई बात कर दे तो सुन्नत इब्राहिमी बनती है। अब तक पीछा नहीं छूटा सुन्नत इब्राहिमी से, और मुसलमान उस पे चले जा रहे हैं। अल्लाह को मालूम था कि मुसलमान नबी की सुन्नत छोड़ देंगे मगर इब्राहिम की पकड़े रहेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इब्राहिम को भी मालूम है कि हमें इस वक्त क्या कहना है। अगर जिब्रील से मदद ले लेते तो उम्मत कयामत तक कहती या जिब्रील या जिब्रील। दरकार है, लेकिन जिससे दरकार है वो जानता है, वो जानता है। अब गौर कीजिएगा, इब्राहिम के लिए जुल्म की दुनिया ने तैयारी की, आग जलाई, आग बढ़ाई, आग दहकाई, मिंजनीक बनाई, यहां तक के फेंक दिया। जुल्म अपने सारे काम मुकम्मल कर चुका, जुल्म की हद खत्म हुई। अल्लाह चुप रहा, अल्लाह चुप रहा। चाहता तो बादल लाता, आग बुझाता, मिंजीर बनाने वाले के हाथों को शल करता, लेकिन चुप रहा। बताना यह था जहां जुल्म की हद खत्म होती है वहां से हमारी हद शुरू होती। याद रखिएगा, एक एक लफ्ज बहुत नाजुक मंजिलों से गुजर रहा हूं। अल्लाह ने कहा जुल्म अपनी हसरतें निकाल ले, आग दहका ले, आग जला ले, मिंजनीक बना ले, इब्राहिम को फेंक दे। अब ये ना सोचना कि हुसैन करबला में थे, सब कुछ हो रहा था, अल्लाह मदद नहीं कर रहा था, अल्लाह चुप था। जब जुल्म की हदें खत्म हुई, सर काट चुके, नेज़े पे रख चुके, अल्लाह ने कहा अब हमारी हद शुरू। हुसैन बोलो, हुसैन बोलो, और इन्हें बताओ कि इन्होंने इतनी मेहनत तुम्हें मारने में की थी, ये मारना। तमाम अलामात ज़हूर पढ़ डालो, और जब तुम यहां पर पहुंचोगे कि आखिरी अलामत क्या है, कि जब वो जाहिर हो जाए तो मेहदी आ जाएंगे। आखिरी अलामत सुनो, सब शिया सुन्नी लिखते हैं कि जब मशरिक़ में आग नजर आए और मगरिब में आग नजर आए और तुम अपने घर में बैठकर वो आग देखो, बस समझ जाना मेहदी अब आने वाला है, मेहदी आने वाला है। ये तो हदीस है। आज के साइंस के एतबार से, साइंस के एतबार से मशरिक़ व मगरिब में आग कहां से आएगी? अब तो नमरूद भी नहीं है, अब
अब तो नमरूद भी नहीं है। तो यही लिखा दानिश्वरों ने कि एटम बम ऐसे बन चुके हैं कि अगर फेंके जाएं तो आसमान तक आग जाएगी। ये तय है कि मशरिक के पास भी एटम बम है और मगरिब के पास भी है, और अमेरिका तलाश कर रहा है कि चाइना के पास क्या क्या है, रूस के पास क्या क्या है, लेकिन ये तय है कि सबके तैयार हैं। और बाज ऐसे हैं कि जो आपस में टकरा जाएंगे और दुनिया में आग ही आग हो जाएगी। ये साइंस भी कह रही है, यही मजहब भी कह रहा है। तो कहना यह है कि आप पूछते मेहदी क्यों नहीं आते, मेहदी क्यों नहीं आते? मेहदी जब आएंगे जब इंसान अपनी तरक्कियों में खुद आग लगा लेगा। आग तो लगाओ। नमरूद ने आग जलाई और इब्राहिम आए। जब दुनिया आग बनेगी फख्रे इब्राहिम आ जाएगा। फख्रे इब्राहिम आ जाएगा। आखिरी पेशीन गोई, मशरिक और मगरिब में आग नजर आए, इनका एटम बम उन पे गिर जाएगा, उनका इन पे गिर। अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो हो चुका, सिर्फ एटम बम ही तो इस्तेमाल करना है। हसरतें रह गई। 2 गिराए थे जापान में, सारे तो बचे रखे हैं। चूंकि खुद गिराना है इसलिए सबके छीन लो। पाकिस्तान का भी ले लो, ईरान में भी ना रहे, बस हम रहे ताकि हम ही फेंकें। लेकिन चाइना और रूस से कैसे छीने? यहाँ तो टक्कर का मामला है। तो वो तो हदीस में आ गया, लड़ मरेंगे, एक दूसरे को जला देंगे। अरे जला लो ना, जला लो ना, आग तुम्हारी। अरे हम तक आग कहाँ आती है? हम तक आग कहाँ आती है? इसलिए कि इब्राहिम आग में चले, जैसे ही कदम आग पर पहुंचे थे कि वो शोले फूल बने, चिंगारियां कलियां बनी, चटकता हुआ एक गुलिस्ता खिला और उस गुलिस्ता में एक तख्त था, तख्त पे इब्राहिम थे। अब जो नमरूद ने देखा आग नहीं थी, बाग था, बाग में इब्राहिम थे, इब्राहिम तख्त पे बैठे थे, पहलू में एक जवान मुस्कुरा रहा था। पूछा गया ये कौन? कहा या अली। इब्राहिम ने पुकारा था या अली। मैं पूछूं या अली, आप इब्राहिम को बचाने क्यों आए? अल्लाह बचा लेता, आप क्यों आए? तो अली जवाब देंगे तुम्हें नहीं मालूम। जब वो आग से बच गए तो आयत क्या आई? अल्लाह ने कहा वो इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम शिया था। चूंकि इब्राहिम शिया थे और मैं अपने शियों को आग से बचाऊंगा, इसलिए इब्राहिम को बचाया। सुन लो, शिया काफिर नहीं होता। कुरान में लिखा है कि शिया इब्राहिम जैसा होता, शिया इब्राहिम जैसा होता। सर्द हो गई, आग सर्द हो गई। मनाजरा था नमरूद के दरबार में इब्राहिम का, और नमरूद ने पूछा तू क्या चाहता है? कहा मैं ये चाहता हूं कि अपने दावे से दस्तबरदार हो जा। खुदा तू नहीं है, मेरा खुदा। का तेरा खुदा क्या करता है? इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद के पहलू में एक दोस्त बैठा था, उसे घूसा मारा, वो मर गया।
एक कैद खाने में था जिसे फांसी का हुक्म था, उसे आजाद किया। का इसको मौत दी मैंने, उसको जिंदगी दी, खुदा मैं हूं। याद रखिएगा, मनाजरा उसे कहते हैं कि जहां दलीलें दोनों तरफ से बराबर की चले। लेकिन जब बड़ी दलील आ जाए तो अपोजिशन जब खामोश हो जाए तो फतह होती है, फिर दलील का जवाब नहीं होता। इब्राहिम ने मनाजरा जीत लिया नमरूद से। मनाजरा था तौहीद पर। सारे मनाजरे तौहीद पर होते हैं। ना हम खिलाफत अली पे लड़ रहे हैं, ना फदक पे लड़ रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि अल्लाह को मानो तो सही, अल्लाह को मानो। जैसा है वैसा मानो। नमूने तो अल्लाह के आ चुके। फिरौन ने कहा मैं अल्लाह, नमरूद ने कहा मैं अल्लाह, शद्दाद ने कहा मैं अल्लाह। तो अल्लाह तो कई तरीके के हो गए। अगर आप नमरूद जैसा अल्लाह मान रहे हो, अगर आप फिरौन जैसा अल्लाह मान रहे हो, तो वैसा अल्लाह मानो जैसे मोहम्मद और अली का अल्लाह है। तो इसी का तो मनाजरा। ये सब तौहीद पर है तकरीरें, तौहीद पर। अब औरों के नाम क्यों आते हैं? इसलिए कि जिन्होंने तौहीद को जिंदा किया उनका जिक्र तो बार बार आएगा, चाहे वो इब्राहिम हो या मोहम्मद हो या अली हो या हसन हो या हुसैन हो या फातिमा हो, जिन्होंने तौहीद को जिंदा कर दिया और उसके कायनात की लाज रख ली। जिसने तौहीद को नूरानी बनाकर पेश किया कि नूर ही नूर है और समझो कि माबूद क्या है। एक बार दलील कायम की। इब्राहिम ने कहा अच्छा, मौत भी तू देता है और जिंदगी भी तू देता है, लेकिन हमारा रब अल्लाह नहीं, खालिक नहीं, मालिक नहीं, रब। रब इसलिए कि रब का लफ्ज, घबरा ना जाइएगा, नुसैरी नुसैरी की बातें ना किया कीजिए। हम सब मोहम्मद के नुसैरी हैं। कुरान में अल्लाह ने रब का लफ्ज बंदों के लिए भी रखा। अगर ख्वाब की ताबीर कोई बता रहा है उसे भी रब कहा। कुरान ने माँ बाप को भी रब कहा। तो कोई भी अल्लाह का बंदा रब हो सकता है। रब वो भी हो सकता है, रब ये भी। अब आप कहेंगे फौरन जल्दी से दलील दे दो, मैं दलील दे देता हूं। अल्लाह का नाम है आलिम, अल्लाह भी आलिम हो सकता है, अली भी आलिम हो सकता है। नाम तो अल्लाह ही का है, तो रब अल्लाह भी हो सकता है और दूसरा भी रब हो सकता है, दूसरा भी रब हो सकता है। कुरान में अल्लाह ने कहा शराबे तहूरा रब तुम्हारा अपने हाथ से पिलाएगा। हदीस पैगंबर है, अली पिलाएंगे। कौन पिलाएगा? दलील कायम की इब्राहिम ने कि हमारा रब मशरिक से आफताब निकालता है, मशरिक से आफताब निकालता है। अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। कहते ये सुनकर नमरूद की बात, इब्राहिम की बात सुनकर नमरूद बगले झांकने लगा। ये कुरान के अल्फाज हैं। मुनाजरे की फतह यह है कि दुश्मन बगले झांकने लगे, घबरा जाए और जवाब न हो। कहने को इब्राहिम कह गए, बात कुरान में महफूज हो गई, तौरेत में महफूज हो गई, इंजील में महफूज हो गई। 5000 बरस गुजर गए, अली का सर मोहम्मद के जानू पर था। काली नमाज का आप पर वही आ रही थी, क्या आपके सर को जमीन पे रख देता? कहां समझे आप? आफताब अगर डूब रहा है तो डूबे, मोहम्मद का सर आफताब से बुलंद है। मैं कैसे आपके सर को जानू से हटाता? तो मोहम्मद को कहना चाहिए था अली मैं अभी आफताब को बुलाता हूं, बल्कि ये कहा अली उठो और आफताब से कहो वापस।
इब्रानी जबान में अली ने कहा ताप ताप ताप, तो ये अली पे ताप ताप, बस तीसरी बार ताप कहा था कि अस्मा बिन्ते उमैस कहती है जैसे जंजीरों के खड़खड़ाने की आवाज आई, फिरिश्ते गिरफ्तार करके वापस ला। आफताब बुलंद हुआ, आफताब बुलंद हुआ, अली नमाज पढ़ने लगे। दुनिया नमाज के वक्त का इंतजार करती है, नमाज अली का इंतजार। आके कहती है कब हमें अदा करोगे? अली ने कहा तुझे कज़ा नहीं होने दूंगा, कज़ा नहीं होगा, अगर चली भी गई है तो वापस बुलाऊंगा ताकि अदा हो जाए, अदा हो जाए। अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा, और इत्तेफाक से जहां से पलटा खुद जाके ज़ियारत की। जहां पर अली ने उसे पलटाया था उसका नाम है मस्जिदे रद्द शाम्स। उस जगह पर नमाज भी 2 रकात जाके मैंने पढ़ी, जहां से अली ने इशारा किया था आ जा, पलटा। साइंस की तरक्की हुई, उन्होंने कहा ये वाकई समझ में नहीं आता, इसलिए कि आफताब नहीं चलता, जमीन चलती है। बड़ा तीर मारा, बड़ा तीर मारा। ट्रेन पे बैठे चले लाहौर, स्टेशन आने लगे, बार बार पूछने लगे लाहौर आया, लाहौर आया। कोई नहीं कहता लाहौर कब आ रहा है, आप लाहौर जा रहे हो। कराची आया, कराची आया, कराची कहाँ आ रहा है, वो तो अपनी जगह पर है, तुम जा रहे हो कराची। तो उस जमाने में साइंस नहीं थी, अली जमीन को आफताब की तरफ कर रहे, लोग समझे आफताब पर। ये तो मिसाल है, ये तो मिसाल है। आफताब को पलटाएं, चांद को तोड़ें, सितारे को जमीन पे उतारें, तो ये तो सब मजाजी थे। हकीकी सितारा, हकीकी आफताब, हकीकी